उसमें हम आज 5वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 5। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच निर्मानमोहाजित संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढः पदमव्ययं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। हरिओम। बंधन युक्त आत्मा मनुष्य, बंधन मुक्त आत्मा ईश्वर है। तो बंधन हमें कौन बांधता है? शरीर तो किसी ने उसको नहीं बांधा। तो हमारा बंधन किस स्तर पर होता है? मानसिक स्तर पर हमारे बंधन। ये मानसिक स्थिति, ये मानस पट, ये मन की बहुत सारे क्रियाएं, उस पर आज नजर हमको लाना। मन का काम है आपकी अनुभूतियों को, जो आप अनुभव करते हैं, इंद्रियों को, उसे समझना और उसी हिसाब से आपको आगे ले जा। उसका काम यही है, वो मंत्री है। जैसे राजा होता है जीवन, उसका मंत्री, मार्गदर्शन करने वाला मंत्री चाहिए, वो होता है मन। अगर मन मंत्रणा ना दे, सही मंत्र ना बोले, तो हमारे यंत्र और तंत्र, इसमें खराबी आ जाएगी। ये शरीर मंत्र से चलता है, आपकी मन से। आपका मन जो कहता है उसी पर चलता है। मन से जो भी निकलता है वो आपका मंत्र है। आपका आचरण व्यवहार आपकी मंत्र अनुसार होता है। आपकी दया भाव, आपकी क्रोध भाव आपकी मन के अनुसार, आपकी मंत्र के अनुसार होता है। तो जैसा मंत्र वैसा आपका जीवन। तो ये द्वंद्व भरा मानसिकता, जिसमें आप हर समय विपरीत भाव में रहते हो, कहाँ जाना है पता नहीं, संसार या ईश्वर पता नहीं, बस बीच में हम रह जाते हैं त्रिशंकु की तरह। संपूर्ण भाव से हमको ज्ञान नहीं है कि किस पथ पर जाना है। हर समय दोहरापन। ना संसार को उपभोग करने की हम में क्षमता है, ना ईश्वर को डुबकी लगाकर संसार में पाने की इच्छा है, ना ज्ञान है, ना सामर्थ्य। हमारा सिर्फ सामर्थ्य है पशु की तरह इंद्रिय सुख भोगने के लिए, इंद्रिय दुख भोगने के लिए। रोग सिर्फ जन्म लेता है इंद्रियों के माध्यम से, शरीर का कोई रोग नहीं होता है। इंद्रिय के माध्यम से, मन की मंत्र से ये रोग शुरू होते हैं। जब माँ की कोख में रहते हैं, आते हैं, फ्रेश आते हैं, कोई रोग नहीं होता है। हमने अपने मंत्रों के द्वारा इस शरीर पर रोग का बीज बोए हैं। जिसको जो रोग है वो खुद बोए हैं वो बीज,
मंत्र के द्वारा, अपने मंत्र के द्वारा। तो मन का काम है अपने आत्मचिंतन। मन का यही सिर्फ काम है, लेकिन हम सब कुछ कर लेते हैं, बस एक ही कर्म नहीं करते हैं, वो है आत्मचिंतन। हम चिंता करते हैं लेकिन आत्मचिंतन नहीं करते। हम सब सब चीज के लिए चिंता करते हैं, अपने घर की हर सामग्री खराब ना हो, 7 पुश्ते तक रहे, ये भी चिंता कर लेते हैं। लेकिन आत्मचिंतन जो एक पल में हो जाता है, जो हमारा सामग्री वर्षों वर्षों क्या जन्म जन्म के साथ हमारे साथ रहने वाला है, उसके बारे में चिंता नहीं है। हमें सिर्फ घर की ये जो लौकिक जीवन में चिंता है। तो वही चिंता अगर हम आत्मचिंतन करें, उसमें चिता नहीं होता है। संसार के चिंतन से चिता जलती है, आत्मचिंतन से ये जो जीवन की प्रक्रिया और आपकी मुक्ति, इसी में अंतर्निहित होता। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड यू, आप और आप में सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आप और संसार में बहुत डिस्टेंस रहता है। बहुत जल्दी आप आत्मचिंतन में निवृत्त हो जाइए, आवृत हो जाए, सॉरी, आवृत हो जाइए। कैसे? मानसिक स्थिरता के द्वारा। जब आपके मन में द्वंद नहीं रहेंगे, संसार का कोई दोहरापन नहीं रहेगा, स्थिर स्थिर मानसिकता से जब आप स्वयं आपकी स्वरूप को अनुभव करेंगे, आपको थोड़ी मनुष्य जैसा लगेगा, ये मुक्त आत्मा ईश्वर जैसा लगता है। आपकी आत्मचिंतन आपको ईश्वर बनाते हैं। आपकी मर्जी। पशु से मनुष्य तो बन ही गए हैं, अब मनुष्य से ईश्वर बनना है नहीं बनना है, आज आपको तैयार करना है। ये तैयार करना है कि आपको ईश्वर बनना है नहीं बनना है। सबको ईश्वर बनने की योग्यता है, सबको, सब में। आप नहीं बनना चाहते हो, ये आपकी रुचि है। बार बार हम ये स्वीकार करते हैं, जो जो जैसे बना है वो खुद की रुचि से बना है, किसी ने किसी को कैसे नहीं बनाया है। वॉट एवर यू हैव मेड इट योरसेल्फ। डीवाईसी डी, जो खुद के हाथों में बनाते हैं। तो आपकी मंत्र, आपकी यंत्र और आपकी तंत्र आप ही के हाथ में। यह शरीर, आपकी मानसिकता और आपका जेनेटिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, जिसे हम तंत्र मानते हैं, जिसपे हम चलते हैं, ये सब आप ही के हाथ में। और इसको ठीक रखने का एक ही कला है, आत्मचिंतन। संसार चिंतन में कुछ नहीं होता है, अपने आत्मभाव से बहुत कुछ होता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? Change अर्पिता your, जी, change your अर्पिता जी, vibration, change your direction. शेयरिंग से जैसे डायरेक्शन बदलता है, आपकी मंत्र से आपका डायरेक्शन बदल जाता है। एक बार अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव करके अपने जीवन में उसे उतार लीजिए। मैं ब्रह्म हूं। मन भाग जाएगा। इतने भारी भरकम मंत्र से थोड़ी मन बनता है। आप जब हल्का बन जाते हो तो मन बहुत फैलता है, कुछ भी उसमें आप देखोगे। लेकिन जब आपका निष्ठा, आपकी मानसिकता ऐसे तथ्य से भरी भरी भर जाएगी, तो आपका मन इतना नहीं चलेगा। इट विल नॉट बाइंड यू। ऐसे महावाक्य अपने जीवन में उतारिए जो सत्य है।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ कोई अर्पिता प्रश्न? जी, अर्पिता जी, आपने अभी हमें जो बताया कि संसार का चिंतन की बहुत सी बातें बताई, लेकिन थोड़ा आत्मचिंतन को थोड़ा और खोलें तो समझ में आएगा कैसे, क्या करना होता है उसमें, कैसे करना होता है, क्या सोचना होता है, बस क्या? यही यही आप जो कहते हो ना, संसार के लिए कर्तापन चाहिए, करना हाँ पड़ता है। हाँ आत्मचिंतन में जब आप कुछ नहीं करते हो वही आत्मचिंतन है, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप आत्मचिंतन के लिए संसार का कोई भी चीज व्यवहार नहीं कर सकते, करेंगे तो आत्मचिंतन नहीं होता है। ये संसार का ये शरीर है, प्रकृति का ये आधार है। तो जब संसार के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपके पास शरीर होता है, वो प्रकृति का हिस्सा होता है, वो अपने तरह से प्रकृति में घुस जाने की इच्छा रखती है। ये जब आपका आहिस्ता आहिस्ता प्रकृति और पुरुष जिसके बारे में हम बात किए हैं, शरीर और आत्मभाव की जो बात हो रही है, अगर आहिस्ता आहिस्ता आप इस आत्मभाव में शरीर से जुड़ा हुआ हर चीज से आप अगर वैराग्य में आप थोड़ा बहुत थोड़ी समय रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसे वैराग्य कहा जाता है। जब प्रकृति से आप पुरुष में आने की कोशिश करते हो, उससे वैराग्य कहा जाता है। वेरी इजी और सबसे सहज है, क्योंकि आपको कुछ जरूरत नहीं है, कुछ सामग्री की, कुछ चेतना की कुछ जरूरत नहीं है। जब आपकी कुछ जरूरत नहीं है, आपकी यात्रा शुरू होता है आत्मभाव में, जब कुछ जरूरत नहीं। When you have no need, you have started walking towards your true self. कोई सामग्री कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। ना शरीर चाहिए, ना मन चाहिए, बस आप ही चाहिए। तो आप जो है, आप कहाँ हो थोड़ा देख लो। शरीर को अगर आप मानते हो आप हो, ये बहुत दुर्दशा है। मन को अगर मानते हो वो आप हो, वो थोड़ा सा आपको राहत देता है। जब चेतना में पहुंचकर अपने आप को वहां पा लेते हो, तब ये शरीर ये मन जब पूरा गायब हो जाता है, आप देखोगे आप हो क्या, आप हो क्या। इसमें भारी चीज कुछ नहीं है। भारी चीज को बस मन से तन से निकाल दीजिए। संसार को थोड़ा बहुत, अपने प्रकृति को बहुत सादर प्रणाम से और बड़े आदर से समझिए, और उस प्रकृति से अपने आप को थोड़ा उद्धार कर, खुद को उद्धार करने की बात होती है आज। जब पूर्ण रूप से चेतना में आ गए तो राहत ही राहत है। आपकी मर्जी, आपको जो लग रहा है ये आप हो। आपकी आचरण व्यवहार में वो होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपने समंदर देखा है और कुएं को देखकर आप बिल्कुल तटस्थ हो गए हो, सब मोह में फंस गए हो। कुएं को देखकर समंदर देखने वाले कभी फंसते नहीं है। जो ईश्वर को देखा, ये वो संसार में कभी फंस ही नहीं सकते। और ईश्वर देखना बहुत सहज है। संसार देखना तो द्वंद्वमय है, इसका इतना बहरूपी है कि आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन ईश्वर इतना सीधा साधा साझा है, समझ में आ जाते हैं। Very easy to know Ishvara and very difficult to know Sansara. Thank you, Mama. Thank you. 。 . 。 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 . 。 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 . 。 。 。 。 。 。 。 Very easy to know Ishvara and very difficult to know Sansara.
तो प्रभा जी, मेरे को तो ये समझ में आया। आप थोड़ा सा मेरे को और बताइए कि जैसे मैंने परसों कहा था कि मैंने ये वाव लिया कि मैं अहम ब्रह्म अस्मि।